नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। उससे पहले नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को बता दूं कि आपकी दी जा रही अमानतें हम लगातार हक़दारों तक पहुंचाने की कोशिशें कर रहे हैं। अलग अलग इलाक़ों से, अलग अलग बस्तियों से जहां पर हमारे काम जारी हैं, वहां से राशन ले जाने का और उनके दरमियान में तकसीम करने का पहाड़ी इलाक़ों में, ज़रूरतमंद इलाक़ों में लगातार जारी है। इन फ़ोटोज़ से, इन तमाम चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के दूर दराज पहाड़ी इलाक़ों में इस वक्त हमारा काम जारी है। ज़ाहिर सी बात है कि सारा साल यहाँ तक किसी भी तरह का राशन तकसीम नहीं होता। रमज़ान के मौके पर हम सीधी बात वाले गुज़श्ता कई सालों से चूँकि यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये लोग इंतज़ार में भी रहते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि ये सारा ताउन आप ही के मदद से, इमदाद से, आपके सदक़ा व ज़कात से यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। लिहाजा आप लोग इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। अभी इब्तिदा है, बहुत सारी बस्तियों में पहुँचना है, लोग इंतज़ार में है। इन तमाम चीज़ों को देख कर के अब अंदाज़ा लगाएं, ज़ाहिर सी बात है कि जो है किस तरह के इलाके हैं और कहाँ कहाँ हमारी टीम पहुँच रही है। बाकी में हमारी टीम को भी जो है वो सराहना होना चाहिए कि वो इस तरह के इलाकों में इन ज़रूरतमंदों तक पहुँचने के लिए बड़ी तकलीफ़ों से वहाँ तक पहुँचते हैं और इन लोगों के पास और उनका हक़ उन तक पहुँचाने की कोशिशें करते हैं। जिन अहबाब ने अभी तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है वो ज़रूर इसमें हिस्सा लें, हमें मज़ीद बस्तियों में जाने के लिए जो है आसानी होगी। नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पर आप जो है मैसेज करें, आपको तफसीलात मिल जाएगी। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। इस्लामोफोबिया में मुब्तला एक सरकारी स्कूल के चौकीदार ने मुसलमान वालिदैन के सर पर टोपी देख कर के किस तरह से काबिल एतराज़ तबसरा कर रहा है, इसका आप अंदाज़ा लगाएं। दिल्ली के बाबरपुर से आया हुआ ये मामला है। लोगों के अंदर ज़हनी असबियत और फिर उसके अंदर मौजूद इस्लाम दुश्मनियों को किस तरह से इस वक्त पनप रहा है और किस तरह की नफ़रत है इन लोगों की, इसका अंदाज़ा आप इससे लगाएं। ये वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। देख लीजिए, एक सरकारी स्कूल की चौकीदार है ये। मुसलमान वालिदैन वहाँ पहुँचे तो किस तरह से बरस रही है उन पर टोपी देख करके। क्यों रोकोगे? टोपी पहन के आएंगे हम तो टोपी पहन के आएंगे। हाँ सही है, सही है। बोलो बोलो, सही है। हमारे ड्यूटी पर रोकेंगे क्यों? कहाँ लिखा हुआ है? दिखाओ ना हमें। न्यूज पढ़ के देख। न्यूज पढ़ेगी? तुम्हारी सबसे ज्यादा जात तुम्हारी गंद करती है। यहाँ पे करो ना, लिख के टांगो ना यहाँ पे बोर्ड पे, कोई टोपी पहन सब स्कूल में अलाउड है। कौन से स्कूल में? क्यों नहीं है? कौन सा स्कूल है वो? क्यों तुम हर चीज को मस्जिद बना के रखोगे? कहाँ लिख रखा है ये तो बताओ। तुम्हारे देखा है हर जगह, हगने में मुँह तो अल्लाह इसकी वैल्यू सीखो। इसकी और गया नहीं होगा, तुम वो बन गए जी। वैल्यू सीखो तो पी क्या होती है? सीख रखी जब सर पे लगा रखी है, तुम जेल में ऐसे थोड़ी ना होती ना तुम। अरे तुम मेरे सामने बना हुआ। हाँ बना तो रहा हूँ। चलती सब भेज जगह भेज लिए। ठीक लिख के बोर्ड टांग दो यहाँ पे, बोर्ड एक बोर्ड टांग दो ना, बस की हो तो। भाई अरे बस की हो तो यहाँ पे टांग दो, टांगो ना, लिख के टांगो ना, हम तो जब माने तो ये भाई हो जा सर। ना सही तुम मिनिस्टर को भेज दो जिसे बुलाता होगा। हाँ ठीक मैं तेरी तुझे बना रहा है, मिनिस्टर को भेज। ठीक आराम से बोलने के बाद भेज रहा हूँ, मिनिस्टर को ही भेजूंगा। तू भेज बेटा, मिनिस्टर को भेज। मैं खड़ी होकर तेरी बदतमीजी कराओ, बदतमीजी का जवाब दूंगी। सही है। ऐसी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जॉब निभा रहे हो आपने। जॉब निभा रहे, बदतमीजी बोली तूने। बहुत मैंने तो बदतमीजी नहीं बोली एक बार। मैंने तो आगे कहा कि भाई ऐसा क्या, कहाँ लिखा है ऐसा? सारे मामा फुप्पी के भाई बन गए, हम चूते आज ड्यूटी कर गए। तू प्रधानमंत्री को भी भेजेगा, उससे भी नहीं डरूंगी मैं। सही बात। चल मानते ही ना हो तुम किसी को तो काहे को डरोगे? प्रधानमंत्री को कहाँ मान रहे हो तुम?
तुम ना मानने किसी को भी, घर जाके बैठो पागल हो। प्रधानमंत्री भी अब वीडियो बना ले, वीडियो। हाँ तुम्हारे जूती पे बैठा, सही बात, सब कुछ बैठा, सही बात। अपने तो अपने घर जाओ, यहाँ पे क्यों कर रहे हो भी दूंगी। घर जाओ ना, यहाँ क्या कर रही हो फिर तुम? क्यों मिला? घर जाओ, कहते लोग नहीं कर रहे हैं। और क्या? तो तुम पढ़ाओ ना अपने प्राइवेट, तुम क्या करते हो तुम लोग यहाँ पे? तो पढ़ाने आए जी, तो हम भी अपनी ड्यूटी करना है, हम भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। तो ड्यूटी पे कहाँ लिखा है तो बता दो, कौन सा? ये पूरा बोर्ड पे लिखे रूल, यहाँ पे तुम ये कौन सी कुरान में लिखा कि तुम बदतमीजी करो, बुरखा लो, बदतमीजी करो, टोपी डाल लो? ना, हमने तो बदतमीजी नहीं करी। हमने तो तूने तो अभी करी। मैंने तो नहीं करी, मैंने तो कहा सीखो मत ना, मैं तो यूँ कह रहा हूँ, मैं तो आपसे बोल रहा हूँ, आप कर रहा हूँ, मगर सीखो मत, सीखो मत, सीखो मत, सीखो मत, इतनी देर से कह रहा हूँ सीखो मत। देखो बहुत बढ़िया, देखो वो क्या लैंग्वेज है। अगर यहाँ होता ना लौंडा तो मैं बता देता, अब तो तुम्हारी उम्र का लिहाज है, बताता मैं कैसे बोले। अरे कोई भी हो तुम, मुझे क्या मतलब, जब तुमने प्रधानमंत्री को जूते की नोक पर रख दिया तो तुमसे क्या मतलब हमारा? हाँ फैला दूंगा, फैला दूंगा, हाँ फैला दूंगा। छोड़ के होगा तो हिंदू धर्म अपना ला जी। हाँ ठीक ठीक ठीक। मेरा दौरा बहुत बंदा है, चले गए कि क्यों बिठा रखा है, हमें तो बात समझ में ना आ रही ना। हाँ समझ में ना आ रही अपनी। ये है ड्यूटी कर रहे हो तो लिख के बोर्ड टांग दो ना। बहुत बढ़िया भाई, तो सब देख रहे हैं, देख रहे हैं सब, वाह भाई वाह, पूरी दुनिया देख रही होगी। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। अब इस वीडियो को वायरल होने के बाद मुतल्लिक़ा अफराद इस खातून को ड्यूटी से निकालने और जिस तरह से रवैया इख्तियार कर रही है, इसके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, अबू आसिम आज़मी ज़ाहिर सी बात है कि इस वक्त नेशनल मीडिया में छाए हुए हैं। आप लोग जानते हैं कि किस तरह से जो है उन्होंने औरंगज़ेब आलमगीर की तारीफ़ करने का और मुग़ल बादशाहों की तारीफ़ करने का इल्ज़ाम लगाते हुए उनके ख़िलाफ़ माहौल बनाया गया और उसके बाद लगातार उनकी खींचातानी हो रही है। जाहिर सी बात है कि वो बारहा इस बात को दोहरा रहे हैं कि जो तारीख़ी किताबों में दर्ज है मैं उसी को बयां कर रहा हूँ, लेकिन अबू आसमी साहब भूल गए हैं कि इस वक्त हक़ाइक़ से भारत के नेताओं को, यहाँ की हिंदुत्व लोगों को कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के बादशाहों के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता 12 सालों से जो माहौल बना रहे हैं, वहाँ आप सच बोल कर के बच नहीं सकते। यहाँ झूठ बोलेंगे, चापलूसी करेंगे, हिंदुत्व की तारीफ़ करेंगे, तभी जो है लीडरों की यहाँ पर जो है वाहवाही होगी। अब देखिए, अबू आसिम आज़मी को पूरे सेशन के लिए आज असम्बली से मुअत्तल तो कर दिया गया, क्योंकि उनके हालिया मुतनाज़ा रिमार्क्स में मुग़ल हुक्मरान और औरंगज़ेब की तारीफ़ की गई। महाराष्ट्र के एसपी सदर की मुअत्तली जारी रियासती बजट सेशन के दरमियान हुई और इत्तलात के मुताबिक इजलास के इख्तिताम तक ऐवान से मुअत्तल रहेंगे, यानी आखिर तक ये जो इस वक्त सेशन चल रहा है वो शरीक नहीं होंगे। जाहिर सी बात है कि बयान यहाँ दिया था, मिर्ची यूपी में लगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनको यूपी भेज दो, हम उनका इलाज करेंगे। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, बजट इजलास में कानून साज कौंसिल से खिताब करते हुए एसपी पर शदीद हमला किया गया। योगी ने कहा कि एसपी इस्माइलाइजेशन कर रही है, इस्लामाइजेशन करने वाले को आइडियल मानती है और औरंगज़ेब को सोशलिस्ट हीरो समझा जाता है। सीएम योगी ने कहा कि वो लोहिया के ख्यालात से बहुत दूर हैं। औरंगज़ेब एक जालिम हुक्मरान था, औरंगज़ेब ने अपने ही बाप को जेल भेज दिया था। उन्होंने अबू आसिम को निशाना बनाते हुए कहा कि उन्हें एक बार यूपी भेज दो, हम इलाज कर देंगे। क्या उन्हें हिंदुस्तान के अंदर रहने का हक़ मिलना चाहिए? इस पर समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए कि अबू आसिम आज़मी को पार्टी से निकाल क्यों नहीं देते। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बुध को अपोजिशन पर निशाना लगाते हुए कहा कि जिसके पास विजन था वही इजहार प्रयागराज महाकुंभ में नजर आया। कानून साज कौंसिल में बजट पर बहस के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सी जमात व तंजीमें उसके बारे में बकवास कर रही हैं, लेकिन हुकूमत उनकी खामोश गवाह बनकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, औरंगज़ेब आलमगीर क्या थे वो हकीकी तारीखदानों के हिसाब से पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी। असबियत वाली जहनीत लेकर के झूठी मनगढ़ंत कहानी सुनाने वाले लोगों की
कहानियाँ सुनेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो नफ़रत करेंगे। अब इसके बयान के बाद अबू आसिम आज़मी, जाहिर सी बात है कि अब एसपी के वो लीडर हैं, ऐसे में महाकुंभ में होने वाली नाकामियों को लेकर के पूरी तरह से घेरा जा रहा था सीएम योगी को और उनकी पार्टी को। ऐसे में ऐसा लगता है कि अबू आसिम आज़मी ने औरंगज़ेब की तारीफ़ करके उनके लिए जो है मौका फराहम कर दिया है एसपी को निशाने पर लेने के लिए। बहरकैफ उनको आज जो निकाला गया है असेंबली सेशन से, मुअत्तल जो किया गया है, उसके बाद उन्होंने क्या बयान जारी किया अबू आसिम आज़मी ने, यहाँ आप उसको देख सकते हैं। और असेंबली में हंगामा भी चल रहा है, इन वजह से असेंबली में गए नहीं और आज मुझे खबर मिली कि मुझे इस पूरे सेशन के लिए उन्होंने निलंबित कर दिया है और मेरे पे केस भी फाइल है। मैं समझता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये एक जो है कुलारकर एक साहब है, क्या नाम कुलारकर साहब है, एक सोलापुरकर साहब हैं। इन लोगों ने तो ऐसे ऐसे अल्फाज बोले हैं महाराज के बारे में, छत्रपति महाराज के बारे में। मैं इन अल्फाजों को दोहराने की भी हिम्मत नहीं कर सकता और उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने जानबूझकर कोई ऐसी चीज नहीं बोला है, हमने वही चीजें बोली है जो हिस्ट्री में दर्ज है, जो आज भी जो प्रोफेसर लोग जाकर जगह जगह मीटिंग करके औरंगजेब के लिए ऐसी बातें बोलते हैं, वही बातें मैंने बोला है जो ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है। उन बातों को बोलना अगर इतना बड़ा गुनाह है तो जो लोग इसी बातें बोल रहे हैं, जिन्होंने किताबें छापी है, उन पे कौन सी कार्रवाई हुई, उन पे कहाँ किताबें कहाँ बैन कुछ किया गया। मैं समझता हूँ कि ये मनमानी इस तरह से निलंबित करना ठीक नहीं। अब मैं बात करूंगा, स्पीकर साहब से बात करूंगा कौन से रूल्स आपने मुझे किया है, फिर जो जो इसके रास्ते होते हैं वो देखूंगा कायदे से उसका। हाँ, जो भी देखता हूँ मैं इस बात करूँगा। हाँ बिल्कुल, मुझे बुलाना चाहिए था और सफाई मौका देना चाहिए था। आज मुझे जिस तरह से गालियां दे रहे हैं लोग, टेलीफोन पर गालियां दे रहे हैं, मैं टेलीफोन ही नहीं उठा पा रहा हूँ। जितने ऐसे नंबर आ रहे हैं जिसके नाम नहीं है, कितने हजारों फोन आ रहे हैं और गाली दे रहे हैं। इसका ये क्या मतलब है? मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं की जो देश के खिलाफ हो। मैंने तो एक इसी देश के राजा जिनके बारे में हिस्टोरिकल ने जो लिखा है वही मैंने बोल दिया, और वो भी मैंने खुद से नहीं बोला। अखबार वालों ने, ये मीडिया वालों ने मुझे रोक के पूछा तो मैंने ये बातें बोल दिया। योगी कह रहे हैं कि आपका उपचार किया जाएगा। योगी कह रहे हैं कि आपको उपचार नहीं, एक आदमी बोलो तो बच्चा क्या कह रहे हैं। योगी ने कहा है कि आप अगर उत्तर प्रदेश जाएंगे तो आपका इलाज किया जाएगा। अगर इस तरह की बात आप लोग करेक्ट ट्रीटमेंट दी जाएगी। मैं तो देश में ही रहता हूँ, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं बोला है। अब योगी जी की सरकार है, यहाँ पे जो है हमारे फडणवीस साहब की सरकार है और हमारे एकनाथ शिंदे साहब की सरकार है। अगर इस सरकार में डिक्टेटरशिप है, इसमें जो है लोकशाही नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, तो जो चाहे कर ले, मैं क्या कर सकता। उधर उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामे मस्जिद तनाज़े के बाद से सुर्खियों में बना हुआ है। हर दिन मुसलमानों से होने वाली नाइंसाफ़ियाँ और अलग अलग इल्ज़ामात लगाकर के रास्तों को कुशादगी बनाने के नाम पर गैरकानूनी तौर पर घरों में तोड़फोड़, बुलडोज़र चलाना, फिर उसके बाद शाही मस्जिद को जो कई सालों पुरानी है उसको जो है यहाँ की अदालत की जानिब से मुतनाज़र ढांचा करार देना और उसकी पुताई के लिए जब दरख्वास्त दी गई तो इसको ना कहना, मुसलमानों को गिरफ़्तार करना, ख़वातीन को गिरफ़्तार करना, हरासा व परेशान करना, और उसके बाद एक एक इलाके में कई कई पुलिस चौकियां बनाकर के पूरे संभल के इलाके में घेराव का जैसा या मुहासरा जैसा एक सिचुएशन बनाना। उसके बाद खबर ये आ रही है कि अब वहाँ पर मजहबी मकामात से लाउड स्पीकर के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जा रही है। संभल में भी लाउड स्पीकर हटाने की हुकूमती मुहिम पर अमल हो रहा है। यहाँ बेशतर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं। कई मसाजिद के ज़िम्मेदारान ने खुद ही लाउड स्पीकर उतार दिए। ऐसे में रमज़ान के मुबारक माह में सहरी और इफ्तार के वक्त का ऐलान करने के लिए मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिनों ने एक अनोखी तरकीब निकाली। माह रमज़ान में संभल में मसाजिद से लाउड स्पीकर उतारे जाने के बाद अज़ान और सहरी व इफ्तार का वक्त बताने के लिए मसाजिद के ज़िम्मेदारों ने यह हिकमत अमली अपनाई है कि सुबह सहरी के वक्त मसाजिद के छतों से इमाम, मुअज्जिन या दीगर कोई ज़िम्मेदार शख्स ऐलान कर रहे हैं। सुबह की खामोशी में उनकी आवाज़ खूब गूंजती है, जिसे सुनकर रोज़ा रखने वाले बेदार हो रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं और वक्त मुकर्ररा पर सहरी करके रोज़ा रख भी रहे हैं।
इसके अलावा कई जिम्मेदार मुस्लिम इलाकों में जाकर ढोल या दीगर वसाइल का इस्तेमाल करके लोगों को सहरी के लिए बेदार करने की कोशिशें कर रहे हैं। वह नाज़िर ग्रामीण संभल के इलाके में इस वक्त जिस तरह की जो है दुश्मनी अपनाई जा रही है अहले संभल से, वो तो जग जाहिर है। ऐसे में वो महसूस करते हैं कि इस तरह की वो दबा दिए जाएंगे मुसलमानों को इस तरह जुल्म सितम करके, लेकिन मुसलमान कोई ना कोई तरकीब अपने इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए निकाल ही लेते हैं और इससे लोगों को ज़्यादा मिर्ची भी लगती है। नाज़िर ग्रामीण महाराष्ट्र में गैलियन बेरी सिंड्रोम का फैलाव होता जा रहा है। लोगों को थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए। 11 अफराद इसमें अब तक हलाक हो चुके हैं। 193 लोग अभी भी मुतासिर हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज है। सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों में पूना और उसके मुज़ाफ़ात के इलाके हैं। पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत 95, पुणे ज़िले के दीगर हिस्सों से 44 और पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से 33 केसेस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा पुणे के देही इलाकों से 36 और दीगर अजला से 14 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमे सेहत के हुकाम के मुताबिक अब तक 173 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तमाम 29 मरीजों की हालत तशवीशनाक है जिन्हें ICU में रखा गया है, जबकि 13 अफराद वेंटिलेटर पर हैं बताए जा रहे हैं। इससे बचने के लिए महकमे सेहत और मुख्तलिफ इलाकों में लगातार कोशिशें हो रही हैं, लोगों में बेदारी पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं। लिहाजा ज़्यादा इस तरह के लोगों से इल्हाक से परहेज़ करने की बात भी कही जा रही है। नाज़िर ग्रामीण बेंगलुरु में हंगामा आ रही है और कर्नाटक में ये खबर बड़ी ब्रेकिंग के तौर पर पेश की जा रही है और वो है एक अदाकारा का सोना स्मगल करना। सोने की स्मगलिंग करते हुए कन्नड़ा अदाकारा गिरफ्तार हो गई है और उसके पास से 14.80 किलोग्राम सोना जब्त किया गया है। 14.80 का मतलब समझिए कि 15 किलो सोना कम से कम, इसके लिए 20 ग्राम कम थे, वो जब्त किया गया है। और उससे अफसोसनाक बात यह है कि इसके सौतेले बाप कर्नाटक पुलिस के हाउसिंग कॉरपोरेशन के DGP के तौर पर काम कर रहे हैं। नाज़िर ग्रामीण दरअसल इस खातून का नाम या इस अदाकारा का नाम रानिया राव है। इसको केम्पेगौड़ा बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे बेंगलुरु पर उनके गिरफ्तार किया गया। उनके कब्ज़े से 14.8 किलोग्राम सोना जब्त करने के बाद उनको जो है 14 दिन की तहवील में दे दिया गया है। वो 3 मार्च की रात दुबई से एमिरेट्स की फ़्लाइट से बेंगलुरु पहुंची थी। DRI के अफसरों ने बताया कि अदाकारा रानिया ने ज़्यादातर सोना अपने जिस्म में पहना हुआ था। साथ ही उन्होंने अपने कपड़ों में गोल्ड बार्स सोने की छीड़ें छुपा कर रखी थी। बताया जाता है कि रानिया एक IPS की बेटी है जो हाल ही में कर्नाटक पुलिस के हाउसिंग कॉरपोरेशन के DGP के तौर पर काम कर रहे हैं। DRI के मुताबिक हवाई अड्डे पर पहुंचने पर रानिया राव ने खुद को DGP की बेटी बताया था और खुद को घर ड्रॉप करने के लिए मकामी पुलिस एहलकारों को बुलाती थी। DRI अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या इन पुलिस एहलकारों की स्मगलिंग नेटवर्क में कोई शमूलियत थी या अनजाने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। DRI ने यह नोट किया था कि रानिया गुज़श्ता 15 दिनों में 4 बार दुबई का सफ़र कर चुकी है। इससे एजेंसी को शक हुआ। DRI ने अदाकारा की सरगर्मियों पर नज़र रखनी शुरू कर दी। एजेंसी को खुफिया जानकारी मिली कि वो अपने साथ बड़ी मिकदार में सोना लेकर दुबई से बेंगलुरु आ रही है। इस खुफिया इनपुट पर कार्रवाई करते हुए एजेंसी ने अदाकारा का रानिया को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचते ही रोक लिया। उनकी तलाशी ली जिसमें 14.8 किलोग्राम सोना उनके पास से जब्त हुआ। इस सोने की बाजार में कीमत इस वक्त 12 करोड़ रुपए है। मंगल की शाम रानिया को अदालत में पेश किया गया जहां उसे 14 दिनों की अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। जांच अफसरों को शुबा है कि वो बेंगलुरु हवाई अड्डे के जरिए फ़आल तौर पर चल रहे सोने की स्मगलिंग की ग्रोह का हिस्सा है। काबिल जिक्र बात यह है कि रानिया फिल्म माणिक्या में कन्नड़ा सुपरस्टार संदीप के साथ अपने रोल के लिए जानी जाती है। इसने दीगर जनूबी हिंद की फिल्मों में भी काम किया है। अब उसके बाद जो है अब सोना स्मगलिंग करते हुए पकड़ी गई है और इसके साथ पुलिस की चूंकि शमूलियत नज़र आ रही है इसको ड्रॉप करने में, लाने ले जाने में, तो पुलिस क्या वाकई में इसमें शामिल है या फिर जो है कोई और कहानी है या कहीं एक बहुत बड़ी गैंग इस वक्त बेंगलुरु के एयरपोर्ट में बैठकर कितनी बड़ी सोने की स्मगलिंग तो नहीं कर रही है। जाहिर सी बात है कि इस तरह के अलग अलग तबसरे सामने आते हैं। अब इस सिलसिले में जांच करने की बात कही गई है। तमिलनाडु के नायब वज़ीर आला उदयनिधि स्टालिन ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए
इल्ज़ाम लगाया है कि वो रोज़ाना ऐसी पॉलिसियाँ ला रही हैं जो अक़लियती बरादरियों को निशाना बनाती है। वो मंगल को चेन्नई के राय अपेटा में वाक़े YMCA ग्राउंड में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के ज़ेर एहतिमाम इफ्तार तकरीब में शरीक थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में एक दूसरे को मुबारकबाद देना बाइस मसरत है, चाहे कुछ लोग इस पर नाराज़ ही क्यों ना हो। उदयनिधि ने द्राविड तहरीक और इस्लामी बरादरी के तारीख़ी ताल्लुकात पर रोशनी डालते हुए कहा कि साबिक़ वज़ीर आला एम करुणानिधि और कापथा मलेद के दरमियान करीबी दोस्ती थी। करुणानिधि हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी की भलाई के लिए फ़िक्रमंद रहते थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला एम के स्टालिन ने रियासत असम्बली में शहरियत तरमीमी कानून CAA के ख़िलाफ़ करारदाद भी मंजूर कराई है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BJP हुकूमत मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रही है, उनकी जायदादों पर कब्ज़ा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मरकज़ वक्फ एक्ट में तरमीम के ज़रिए मुसलमानों की वक्फ अमलाक को हड़पने और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम अरकान को शामिल करने का मनसूबा बना रहा है, जिसकी DM की हुकूमत सख्ती से मुखालिफत करेगी। उन्होंने ख़बरदार किया कि अगर वक्फ एक्ट में तरमीम की गई तो ये मुसलमानों के लिए मफादात के लिए नुकसानदेह होगा। उदयनिधि स्टालिन अक्सर अपने बयानात की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने नई तालीमी पॉलिसी पर भी एतराज़ उठाया था और कहा था कि मरकज़ ज़बरदस्ती तमिलनाडु पर हिंदी ज़बान थोपने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा था कि हिंदी को जबरी तौर पर नाफिज करने की वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी रियासतों की मादरी ज़बानें ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत को ख़बरदार किया था कि अगर तमिलनाडु पर ज़बरदस्ती हिंदी मुसल्लत की गई तो उसे ज़बान की जंग का सामना करना पड़ेगा। तो नाज़िर-ए-गिरामी, इस तरह से जो स्टालिन की जानिब से वक्फ बोर्ड पर और भी बहुत सारी चीज़ों का तबसरा करने के बाद ये ख़बर इस वक्त कौमी सतह की सुर्खियाँ बना रही हैं। उधर नाज़िर-ए-गिरामी, रामपुर लाउड स्पीकर से इफ्तार का ऐलान भारी पड़ गया है और इमाम समेत 7 अफराद को जेल भेज दिया गया है। कितना ही जुल्म सितम हो रहा है यूपी में, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यूपी के रामपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी। रमज़ान के पहले दिन इमाम को मस्जिद से छोटा लाउड स्पीकर लगाकर इफ्तारी का ऐलान करना भारी पड़ गया था। पुलिस ने मस्जिद के इमाम समेत 7 अफराद को नई रिवायत डालने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ये मामला टांडा इलाके के सैयदनगर चौकी पर वाक़े मानिकपुर अंजारिया गाँव का है। गाँव में एक छोटी सी मस्जिद है जो तकरीबन 20 साल पुरानी है। मस्जिद की छत पर टीन शेड वगैरह भी पड़ा हुआ है। गांव में रहने वाले तकरीबन 20 मुस्लिम परिवार इस मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। एक दिन पहले इतवार की शाम गांव के लोगों ने मस्जिद पर छोटा स्पीकर लगाकर इफ्तारी का ऐलान किया। इस नई रिवायत ने दूसरी कमेटी के लोगों को नाराज़ किया। उसके खिलाफ उन्होंने यूपी में 112 पर शिकायत कर दी। शिकायत लखनऊ पहुंची तो हलचल मच गई। कुछ ही देर में पुलिस के आला हुकाम पहुँच गए। इस दौरान करीबी थानों बशुमार अजीम नगर, सवार, टांडा की पुलिस फोर्स को भी मौके पर बुला लिया गया। पुलिस के पहुँचने से पहले ही गाँव वालों ने लाउड स्पीकर को उतार दिया था। पुलिस ने गांव से इमाम समेत 7 अफराद को गिरफ्तार किया। बगैर इजाज़त मजहबी मकाम से ऐलान करने पर सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मौलाना रफ़ी के साथ गांव गलेरिया, थाना मोंडा, पांडे, मुरादाबाद, मानिकपुर, बंजारिया के रहने वाले रिजवान, अजीज़, शौकीन, शराफत, शफी अहमद वगैरह को जेल भेज दिया गया। दैनिक हिंदुस्तान की इनपुट के साथ एक खबर सामने लाई गई है। एक छोटा सा लाउड स्पीकर क्या चलाया, तो नाज़िर-ए-गिरामी किस तरह से अब देहातों में इसके खिलाफ जो है माहौल बनाने की कोशिशें हो रही हैं और हिंदुत्व ज़हनियत कहाँ कहाँ तक काम कर रहा है, इसका आप पूरी तरह से अंदाज़ा इन खबरों से लगा सकते हैं। महकैफ नाज़िर-ए-गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।